उड़द दाल डोसा। बहुत साल पहले किस्मतपुर नाम के एक गांव में पप्पू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, इसलिए उसकी दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। पप्पू सीधा साधा था। पप्पू उसकी दादी का जान था। वो हमेशा उससे कहती, बाबू पप्पू, गांव में सभी बुरे लोग हैं। अगर तुम उनसे दोस्ती करोगे तो तुम भी बिगड़ जाओगे, इसलिए किसी से बात मत करना, किसी से मत मिलना, ऐसा कहती थी। इस वजह से वह बिल्कुल सांसारिक ज्ञान के बिना ही बड़ा हुआ था। एक दिन पप्पू अपने दादी ने बताए हुए वड़े लेकर गया। और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें खा रहा था। तभी 4 कुत्ते अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पास आकर खड़े हुए। पप्पू ने उन्हें देखकर हर एक को एक एक वड़े दे दिए। कुत्ते ने उन्हें खा लिया। वे खाकर खुशी से भौ भौ करके चिल्लाए। ऐसे रोज होने लगा। वह रोज आता और उन्हें अपने खाने में से कुछ न कुछ देता था और वो खाकर वो खुशी से चिल्लाते थे। इस तरह कुत्ते में और उसके बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन उसने उनके नाम भी रख दिए थे। अरे सुनो सुनो, तुम्हारा नाम विक्की है, तुम्हारा नाम लक्की है, तुम्हारा नाम अक्की है और तुम मिक्की हो, ऐसा कहा। एक दिन दादी ने कहा, तुम रोज सुबह जाते हो और शाम को वापस आते हो, आखिर कहाँ जाते हो? ऐसा कहती उसने कहा, मैं गांव के आखिर के छोर पर जाता हूँ। उस पेड़ के नीचे विक्की, लक्की, मिक्की, विक्की सब मेरे साथ खेलते हैं। कहते ही दादी ने पूछा, कौन है वो? मैंने तुम्हें कहा था ना गाँव वाले से दोस्ती मत करना। कहते ही पप्पू ने कहा, वो बहुत अच्छे है दादी, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो सुनते हैं और अपने मुंह खोलकर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। कहते ही उसे विचार आया, यह सुबह से शाम तक वहाँ पेड़ के नीचे बैठने के बजाय अगर कुछ डोसे बनाकर और उन्हें आने जाने वालों को बेचे तो 4 पैसे मिल जाएंगे और वो कुछ काम करने लायक बन जाएगा। ऐसा कहकर उसके हाथ में 10 रुपए दिए और कहा, इसमें से 5 रुपए का उड़द दाल खरीद कर लेकर आ, बाकी के 5 रुपए तू रख लेना बेटा। ऐसा कहते ही उसने हाँ कहा और पैसे लेकर गांव में आया। उसे यह भी नहीं पता था कि उड़द दाल कहाँ मिलती है। वह एक फूल की दुकान पर गया और पूछा, उड़द दाल है क्या? कहते ही दुकानदार, अरे नहीं है। फिर वह और एक फूल की दुकान पर गया और जब उसने उससे पूछा तो उसने कहा, अरे बाबू यहाँ पर नहीं मिलेगा, जाकर किराना दुकान पर पूछो। कहते ही वो किराना दुकान पर गया और दुकानदार से 10 देकर कहा, 5 रुपए की उड़द दाल दे दो। कहते ही दुकानदार ने उसे तोलकर कहा, बाबू मेरे पास 5 रुपए का छुट्टा नहीं है, क्या तुम इसके बजाय और 5 रुपए की कोई चीज लोगे या कल सुबह आकर पैसे ले जाना, ये तुम्हारी मर्जी है। कहते ही पप्पू ने कहा, कल सुबह आकर पैसे ले जाऊंगा। और 2 कदम चलकर सोचा, कल मुझे इसी दुकान पर आना है, इसलिए इसे याद रखना होगा। और जब उसने देखा तो दुकान के पास एक बिल्ली सो रही थी। उसने उसे याद किया और घर आकर दादी को उड़द दाल दी और कहा, दादी दुकानदार ने कहा कि बाकी के पैसे कल सुबह देगा। कहते ही दादी ने कहा, गांव में बहुत सारी दुकानें हैं, उनमें से किस दुकान से खरीदा बेटा? कहते ही उसने कहा, दादी मैंने उस दुकान को अच्छी तरह से याद रख लिया है, ऐसा कहा। अगले दिन जब दादी दाल भिगोकर डोसे बना रही थी, वो 5 रुपए लेने के लिए दुकान की ओर चल दिया। वह एक सफेद बिल्ली की तलाश में चल रहा था। तभी वहां उसे एक दुकान के पास वो बिल्ली दिखी, लेकिन वह दुकान किराना दुकान नहीं थी, बल्कि एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी वहां पर कपड़े इकट्ठा कर रहा था। यह देखकर पप्पू को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, क्या यह दुकान बदल गई? इसके मूछें नहीं थी, लेकिन अभी देखो तो मूछें दिख रही है। एक ही रात में इतने मूछें कैसी बढ़ गई इसकी? और उसने कहा, अरे भाई मेरे 5 रुपए तो दे दो। वो सुनते ही दर्जी हैरान होकर पूछा, कौन हो तुम और कौन से 5 रुपए? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कहते ही पप्पू को गुस्सा आया और उसने कहा, कौन? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। कल तुमने 10 रुपए लिए थे ना, 5 रुपए की उड़द दाल दी और कहा कि छुट्टा नहीं है, बाकी के 5 रुपए कल लेकर जाना, ऐसा कहा था ना? कहते ही दर्जी ने कहा, अरे पागल
पागल, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना कैंची से मारूंगा। कहते ही पप्पू ने कहा, मेरे पैसे हड़पने के लिए नकली वेश बना रहा है। कल तूने बिना मूछे के उड़द दाल बेची थी, आज मूछे बढ़ाकर कपड़े सिल रहा है। मैं देखता हूँ कि तू मेरे पैसे कैसे हड़पता है। ऐसा गुस्से से कहा। दर्जी चिढ़कर उठा और अंदर चला गया। तभी पप्पू ने वहां के फटे हुए कपड़े के ढेर को एक गठरी में बांधा और लेकर भाग गया। घर पर दादी ने पूछा, ये क्या है? ऐसा कहते ही उसने सब कुछ बताया और गठरी को जमीन पर खोल दिया, लेकिन उसमें 100 के नोट की गड्डियां थी। और दादी ने खुशी से कहा, देखो पप्पू, उसने हमारे 5 रुपए मारने की सोची, लेकिन भगवान ने हमें नोट की गड्डियां दिलवा दी। ऐसा खुशी से कहा। उसने उसे डोसे की टोकरी दी और कहा, इसमें से 2 तुम खा लेना और बाकी के 8 डोसे 1-1 रुपए में बेच देना। ऐसा कहा। वो टोकरी लेकर पेड़ के पास बैठ गया। उसने देखा कुत्ते वहां पर आ गए। उसने कहा, एक डोसा 1 रुपए का है, तुम में से एक को 2-2 डोसे देता हूँ, तुम ले लो। कहकर इस तरह उसने हर कुत्ते को 2-2 डोसे दिए। और खुद भी 2 डोसे खा लिए और कहा, पैसे दो भाई। तो वो देखते रह गए। उसने कहा, क्या है, पैसे नहीं है? तो ठीक है, तुम सब लोग मेरे 2-2 रुपए बाकी हो, याद रखना। ऐसा कहकर टोकरी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पर दादी ने पूछा, सारे डोसे बिक गए, पैसे कहाँ हैं बेटा? ऐसा कहा। पप्पू ने कहा, विक्की, लक्की, अक्की और मिक्की ने 2-2 डोसे खरीदे हैं, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा कि 8 रुपए कल देंगे। कहते ही दादी ने कहा, अरे ये क्या काम किया बेटा, क्या उधार पर बेच रहा है क्या? ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब जब मैं दोबारा डोसे बनाऊंगी तो तुम ही डोसे के पैसे और पहले के पैसे जोड़कर मांग लेना, करके कहती है। पप्पू ने हाँ कहा और डोसे की टोकरी के साथ फिर से पेड़ के पास गया। वहां उसने कुत्ते को फिर से 2-2 डोसे दिए। जब उन्होंने खा लिए तो उन्हें कहा, पिछली बार के और इस बार के मिलकर कुल 16 रुपए हो गए, पैसे दे दो भाई। ऐसा कहा। कुत्ते को उसकी बात समझ में नहीं आई और वो भौ भौ करके चिल्लाए। उसे गुस्सा आया और उसने पास में पड़ी लकड़ी उठाई और कहा, पैसे मांग रहा हो तो भौ भौ कह रहे हो? कहकर उन्हें मारने लगा। बस वो कुत्ते डरकर भाग गए। बाकी 3 कुत्ते एक तरफ और एक कुत्ता दूसरी तरफ भागा। वह उसका पीछा करने लगा। वह कुत्ता डरकर चिल्लाते हुए सीधा जंगल में खंडर में घुस गया। वह भी चिल्लाता हुआ उसके पीछे भाग गया। घर में कुछ चोर चोरी किए हुए पैसे बांट रहे थे। बाहर से इंसान की चीख और कुत्ते का भौंकना सुनकर वो पैसे छोड़कर भाग गए। उसने वहां पड़े पैसे देखे और कुत्ते से कहा, ओहो, तो ये है तुम्हारे पैसे, मैं इन्हें ले जाता हूँ और जब तक हिसाब बराबर नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें डोसे देते रहूंगा। कहकर पैसे की गठरी बांधकर कुत्ते को प्यार से सहलाकर चला गया। घर पर उसने दादी को पैसे दिए और पूरी घटना बताई। यह सुनकर वो हैरान हो गई। अरे बेवकूफ पप्पू, वो लोग कुत्ते हैं क्या? इसका मतलब ये डोसे कुत्ते को बेच रहा था क्या? चलो कोई बात नहीं, इसके भोलेपन की वजह से हमें पैसे मिल गए। यह सोचकर वो बहुत खुश हो गई।